तो असल में दोस्तों, मैं आज आपके सामने इस देश में चल रहे विवाद के बारे में बोलना चाहता हूँ। वो विवाद जो नुपुर शर्मा के टीवी डिबेट में कुछ शब्द कहने के बाद स्टार्ट हुआ है। ये बता दूं कि नुपुर शर्मा क्या है। नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, जो एक दिन 26 मई को टाइम्स नाउ पर एक टीवी डिबेट चल रही थी, जिसके बारे में उनकी कुछ लोगों से डिबेट चल रही थी, जिसके बारे में उन्होंने कुछ शब्द कहे धर्म के ऊपर। जब विरोध विपक्षियों ने, मैं नाम ले लेता हूँ, मुस्लिम धर्म के धर्मगुरुओं ने या अपने आप को उसके जो एक्सपर्ट कहते हैं, उन लोगों ने जब कुछ शब्द कहे तो उसके जवाब में नुपुर शर्मा ने भी कुछ उनको जवाब दिया। हुआ यूँ कि बातों बातों की गर्मा गर्मी में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो लोगों को लग रहा है कि वो खराब है। हालांकि उन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं थी जो लोग जानते नहीं हैं या जो कुरान में और हदीस में लिखा हुआ नहीं है। लीजिए, आप ये नुपुर शर्मा ने एक्चुअली उस डिबेट में कहा क्या था, पहले उसको सुन लीजिए। और नुपुर और मुफ्ती नदीमुद्दीन ग्लैड ऐश्वर्या, हाँ जी, स्टूडियो से बाहर ऐश्वर्या, मैं खुश हूँ कि आपने ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि ये बिल्कुल बेहूदगी है। जैसे मैंने शुरू किया, हमारे शिवलिंग को फव्वारा बता देना। अब इनको कैसा लगेगा, मैं कहूंगी अरे कौन सा वर्ष कुरान में 88:20 जो कहता है कि अर्थ इज फ्लैट, मतलब कि ये विश्व जो है वो कालीन की तरह बिछा हुआ है। मैं इनके ऊपर नहीं बोली, बदजबान लोगों के ऊपर मैं नहीं बोली। कृपया करके मुझे बोलने दीजिए। मैं इनके उड़ते, आप बोलिए 30 सेकंड, उसके बाद जब वो खत्म कर ले फिर आप जवाब दीजिएगा। एक एक करके बात सबकी सुनाई देगी। एक एक करके बोलिए नुपुर। उड़ते हुए घोड़े, मैंने इनके उड़ते हुए घोड़े का मजाक उड़ाया क्या? मैंने कुरान का मजाक उड़ाया क्या कि कुरान कहता है कि भैया नहीं, प्लीज डोंट प्लीज डोंट मेक पर्सनल कमेंट। देखिए, एक दूसरे की आस्था के ऊपर सवाल मत उठाइए, पॉइंट पे आते हैं। हाँ, टॉपिक। उसी बात को उन्होंने कोट किया था कि ऐसा है, ये चीजें हैं जो आपके धर्म ग्रंथों में अर्थात कुरान और हदीस में लिखा हुआ है, तो आप इस पे बहस कीजिए। लेकिन हुआ क्या कि मामले को तूल देकर कुछ लोगों ने, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने या वेस्टेड इंटरेस्ट जिनके थे, उन लोगों ने मामले को तूल देना शुरू किया और धीरे धीरे नुपुर शर्मा के बयान के आधार पर पूरे देश में आंदोलन स्टार्ट हो गया। और इसको लोगों ने ऐसे बढ़ाया कि कई सारे देशों ने भारत सरकार को अपना विरोध दर्ज कराया। ले दे कर ये हुआ कि सारा ब्लेम आखिरी में है कि नुपुर शर्मा की वजह से पूरा देश आग में जलने लगा है। ये एक मैसेज चला गया पूरे देश में, भारत की विदेश नीति और खराब हो गई, भारत की विदेश नीति फेल होने को हो गई है। विदेशियों ने खासतौर से मिडिल ईस्ट के देशों ने भारतीय सामान का बहिष्कार स्टार्ट कर दिया है। ये सब बातें शुरू हो गई और कुछ देशों ने वैसा किया भी था। तो मैं असली मुद्दा इस पे आ रहा हूँ कि नुपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में बहुत सारे मुकदमे लोगों ने जगह जगह कर दिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने, कि उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी, और हम मुसलमान लोग बहुत आहत हुए हैं। उनको जो है फांसी की सजा दे दी जाए, उनको दंड दिया जाए, उनके साथ मतलब बहुत बुरा किया जाए। और इसी के बाद कुछ लोगों ने, जिनके दिमाग फिर गए थे, जो इस्लाम के कट्टर अनुयायी थे, उन्होंने जो है उदयपुर में एक दर्जी था कन्हैया लाल, उसकी गला काटकर नृशंस हत्या कर दी। सिर्फ हत्या ही नहीं की, उसका बाकायदा उन्होंने वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। और नृशंसता ये, क्रूरता ये कि उसके बाद उन्होंने हंसते हुए उस वीडियो में ये मैसेज दिया था कि हमने ये जो है काम किया, अल्लाह का काम किया है। जो अल्लाह के बारे में अगर गलत बात करेगा तो उसका हम यही हश्र करेंगे। और उन्होंने अपनी कम्युनिटी से भी अनुरोध किया कि हाँ, दुआओं में हमको याद रखना, मतलब हमारे लिए दुआ करना, हमने बहुत अच्छा काम किया है। अब ये उनकी नर्चरिंग रही होगी, उनकी परवरिश रही होगी, उनको यही बताया गया होगा कि तुम यही कर सकते हो, तुम्हें ये करना चाहिए। तुम्हें एक हिंदू के यहाँ जाकर, जिसने कुछ नहीं किया हो, किसी को सपोर्ट किया हो या नहीं किया हो, उसका जाकर गला काट दो, क्योंकि वो बेचारा है, उसका कर सकते हो तुम। जिसका नहीं कर सकते, जिस तक पहुंच नहीं, उस तक तो नहीं कर सकते, उसको नहीं कर सकते। तो मैं वापस नुपुर शर्मा की ओर आता हूँ।
नुपुर शर्मा आपने के खिलाफ किए गए देश भर में विभिन्न भागों में जो उनके ऊपर केस हुए थे कानूनी रूप से, उसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में गई और उन्होंने जो है अनुरोध किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस से या बेंच से कि माननीय न्यायाधीश महोदय, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आपके आदेश के हिसाब से देश भर में मेरे खिलाफ जो भी मुकदमे दाखिल किए गए हैं इस विवाद टीवी शो के बारे में कि मैंने गलत बात की है, हालांकि मैंने कही नहीं है, उसको आप क्लब करके सब कुछ दिल्ली में मंगवा दीजिए ताकि मैं उनको कानूनी रूप से उसको फेस कर सकूं और उसका जवाब दे सकूं। हो ये रहा है कि मेरे पास फ़ोन कॉल आ रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, मेरे साथ बलात्कार करने की धमकी दी जा रही है, तो मैं जगह जगह यात्रा नहीं कर सकती अपने जवाब देने के लिए। जिस तरीके की 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं, और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई, और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। देश भर में मुझे जाने में मेरी सुरक्षा को खतरा है। मैं औरत हूँ, मेरे साथ और भी बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ जान ही नहीं जा सकती, मेरे साथ बलात्कार हो सकता है, अपहरण हो सकता है, और क्या क्या कर सकते हैं ऐसे लोग जो एक निर्दोष आदमी का गला काट सकते हैं। तो मेरे साथ ऐसा भी है, मेरी जान को खतरा है। तो मेरे सारे केसेस को यहाँ दिल्ली में बुला लीजिए ताकि मैं उनको फेस कर सकूँ। अब इस देश का कानून है कि, और न्याय भी यही कहता है कि जब तक कोई अपराधी साबित नहीं हो जाता उसको आप अपराधी नहीं कहते, और चाहे 100 अपराधी छूट जाए आप एक निर्दोष को सजा नहीं दे सकते। पर न्यायालय ने, मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे ये हो गया। माननीय न्यायाधीश महोदय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, विद्वान आदमी हैं, ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं। कैसे उन्होंने भावनाओं में आकर बिना फैक्ट जाने, बिना सुनवाई किए, बिना आर्ग्यूमेंट किए ये बयान दे दिया कि नुपुर शर्मा इस देश में आग लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। ना आप वो बयान देती और ना ये पूरे देश में आग लगती। कोई एक औरत 2-4 सेंटेंसेस, 2-4 वाक्य बोलकर, और वो भी जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ उसको बोलकर पूरे देश में कैसे आग लगा सकती है, ये मुझे नहीं समझ में आता। हालांकि मैं 10 साल सऊदी अरेबिया में रहा हूँ, मैंने वहाँ रह के कुरान भी पढ़ ली कि देखें क्या है इस्लाम में, क्या लिखा है, और आप विश्वास नहीं करेंगे, उसमें वही लिखा है, उससे भी बुरा लिखा हुआ है अन्य धर्मों के प्रति, जो मुसलमान नहीं है उनके प्रति आप विश्वास नहीं कर सकते। उसी में से कुछ बातों को नुपुर शर्मा ने कोट किया था। अब ये देश की विडंबना है कि एक औरत जो सुप्रीम कोर्ट से, जिससे ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, वहाँ से भी जो है दुत्कार कर भगा दी जाती कि जाइए, आपका केस हम लोग नहीं करते हैं, क्लब नहीं करेंगे, दिल्ली नहीं लाएंगे, आपको जैसे निपटना हो निपटिए। और उस औरत को सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ऐसे ही छोड़ दिया। अब अगर कल को अगर वो यात्रा करती है, किसी को देश के किसी कोने में जाती है अपने केस की सुनवाई के लिए, और उसके साथ कुछ हो जाता है, उसकी गला काट दी जाती है, उसके साथ शारीरिक रूप से कुछ हो सक जाता है, तो मुझे लगता है इस बात के लिए तो जिम्मेदार वही लोग होंगे जिन्होंने क्लब करने से मना किया था। हालांकि मैं बहुत इज्जत करता हूँ न्यायालय की, जजेस की, पर मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती कि इस देश में देवताओं के ऊपर अपमानजनक टिप्पणियाँ हो सकती हैं, पर किसी जज की किए हुए निर्णय के ऊपर क्यों नहीं कोई टिप्पणी कर सकता, या एक हिंदू धर्म के देवी देवताओं के ऊपर इतना खराब तरीके से कमेंट किया जा सकता है। उदाहरण के लिए हमारे शिवलिंग जी को प्राइवेट पार्ट बताया जा सकता है, लेकिन मोहम्मद साहब पे कोई टिप्पणी कर दे ये सहन नहीं किया जा सकता। टिप्पणी क्या कर दे, वही बात कह दे जो मोहम्मद साहब ने खुद कही है, या आयशा बीवी के बारे में जो बातें कही गई हैं कि मोहम्मद साहब ने उनसे 6 साल की उम्र में शादी की, बाल विवाह आज की तारीख में कहलाएगा। वो 9 साल की उम्र में उस शादी के परिप्रेक्ष्य में शारीरिक संबंध बनाए आयशा बीवी से। तो ये जो चीजें
Stein says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. सत्य हैं जो आप खुद ही अपने हदीथ में पढ़ते हैं। वो किसी ने कह दिया तो क्या गलत किया, और आपको उसमें नाराज होने वाली ऐसी बात कौन सी लग गई? कपूर शर्मा ने तो कोई गलत बात की नहीं थी। मैं कह रहा हूं कि किस बात पे अरेस्ट करना चाहिए। या तो मुसलमान ये कह दें कि जो उसने पढ़ के सुनाई हदीस वो गलत है। अगर मुसलमान कहें कि ये गलत पढ़ दिया उसने, इसको हम रिजेक्ट करते हैं, हम इस बात को नहीं मानते, तो एक बड़ा एडवांसमेंट होगा, मैं भी उनके साथ हूंगा। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो उन्होंने पढ़ के सुनाया उसको हम डिफेंड करें कि हाँ बिल्कुल सही लिखा, लेकिन उसने क्यों पढ़ के सुनाया? तो क्या ये हम समझें कि कुरान या हदीस जो है, जो या शरिया की जो लिखाई है, वो सिर्फ मुसलमान पढ़ के सुना सकता है और कोई और नहीं पढ़ के सुना सकता? क्योंकि नूपुर ने जो बात की है वो बात तो मुसलमानों के अंदर डिबेट हो ही रही है पिछले, मुझे भी 70 साल का हो गया हूं, ये तो हर वक्त बहस चली कि ये इसकी वजह क्या थी, ये क्यों ऐसे हदीस निकाली गई कि प्रॉफिट के ऊपर इल्जाम लग रहा है। लेकिन क्योंकि खलीफाओं को बच्चियां चाहिए थी, उन्होंने एक धड़ के रख दी कि ये 6 साल और 9 साल की बात कर दी, पीडोफाइल। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं मुस्लिम समाज के या उनके धर्म की ग्रंथों की आलोचना करूं, या मैं उसका एक्सपर्ट हूं, मैं उसके बारे में कुछ हूं। हालांकि मैंने कुरान पढ़ी है, लेकिन मैं उसके बारे में उतना ही जानता हूं जितना लिखा हुआ है। उसका मेरे से कोई संबंध नहीं है। ये वीडियो सिर्फ ये विवेचना करने के लिए मैंने बनाया है कि जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा। वो हिंदुस्तान के निवासियों के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके लिए अच्छा नहीं हो रहा। नुकसान उसका होगा जो इसमें फंसेगा और मरेगा। नेताओं का और बड़े लोगों का कुछ नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखिए, किसी के बहकाने में ना आइए, किसी के चाहने में ना आइए, हत्या मत कीजिए, आगजनी मत कीजिए, तोड़फोड़ मत कीजिए। जो कहना हो शांति से कहिए। और अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे अपनी बात रखनी है, तो कोर्ट में जाइए, कानून सबके लिए समान है, वहाँ जाइए और जो भी कहना हो कहिए। जिसको सज़ा दिलवानी हो दिलवाइए। कानून अपना काम कर रहा है और करेगा।